इस बार भादो मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है वो 2 दिन है, 29 और 30। क्योंकि इस बार पक्षवर्धनी द्वादशी आ रही है, तो हमको इस बार 29 में एकादशी का व्रत ना रख करके 30 में व्रत करना चाहिए। ऐसा नहीं है 29 को एकादशी नहीं है, पर द्वादशी से जो स्पर्श कर रही है, कई द्वादशी होती हैं जिनमें एक पक्षवर्धनी द्वादशी होती है जो 16 दिन का एक पक्ष होता है। तो हमको 30 तारीख को एकादशी का व्रत करना है। इस एकादशी की कथा क्या है, इसका फल क्या है, इसका नाम क्या है, इस कथा को हम आपको बताते हैं। एक बार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आप मुझे भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का नाम क्या है, विधि क्या है, विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजर्षि, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम अजा कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायक करने वाली इस एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है, सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती नाम का एक राजा, हरिश्चंद्र नाम का एक राजा था, चक्रवर्ती राजा था। वैसे तो आप सब जानते होंगे हरिश्चंद्र जी की कथा। वे अत्यंत वीर प्रतापी थे। उन्होंने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वे स्वयं एक चांडाल के यहाँ सेवक का कार्य करने लगे। उसने इस चांडाल के यहाँ कपल लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम सत्य को ना छोड़ा। इस आपत्ति में भी उन्होंने अपने सत्य से विचलित नहीं हुए, सत्य धारण किया। जब उस सत्य की ही कृपा से, जब इस प्रकार रहते हुए उनको 1 वर्ष बीत गए और इसी 1 वर्ष में उनको बड़ा भारी दुख प्राप्त हुआ, अपने नीच कर्म का बड़ा दुख हुआ और इसे मुक्त होने का उपाय खोजने लगी। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में रहते थे कि मैं इससे मुक्त कैसे हूँ। एक समय जबकि वह चिंता कर रहे थे तो वहां पर गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और बोले, हे राजा से बोले, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी होती है। इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ये राजन, अब एकादशी का व्रत का पूरा मन में संकल्प ले लिया कि मैं उस व्रत को करूंगा, और सारी जानकारी देकर गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी के व्रत के प्रभाव से जो वो राजन अपने दुख से निवृत्त हो गए। चांडाल के यहाँ जो काम कर रहे थे उससे मुक्ति हो गई। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय
स्वर्ग को जाती हैं। इस एकादशी की कथा श्रवण मात्र से ही, कथा सुनने मात्र से ही हमें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो अगर हम विधि पूर्वक इस व्रत को करें और नियम पूर्वक इसका पालन करें, रात्रि जागरण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो हम सब पे भगवान की कृपा अवश्य बरसेगी। और जो भी हमको दुख होगा, जिस कार्य से हम परेशान होंगे, वो कार्य से निवृत्ति हो जाएगी, उससे छुटकारा मिल जाएगा और भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी। और विशेषकर इस एकादशी का पारायण यानी व्रत को पूर्ण कब करना है? अगले दिन, यानी 30 तारीख के अगले दिन शनिवार को सूर्य उदय से लेकर के प्रातः 9:30 बजे तक इस व्रत को पूर्ण करना है। सुंदर नियम से इस व्रत को करना है और अगले दिन 9:30 बजे इसको पूर्ण कर देना है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय।